हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माला लेके आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम सारे ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी एंड पीआरएमओ एंड द प्रिपरेशन फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन, ये सब हम यहाँ पे आपको करवाते हैं। और ये है हमारे एक्सपर्ट टीचर्स जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। आई होप आप प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं, प्रॉपर टाइमिंग पे आप पढ़ने आ जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप क्या हैं, स्मार्ट स्टूडेंट। और अगर आप और स्मार्ट बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लेक्चर्स आपके कवर हो चुके हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। टेलीग्राम पे जाके आपको क्या मिलेगा, आपको डीपीपीज और हमारा सैंपल मटेरियल मिलेगा। तो फॉर क्लास 6 यू हैव कोड TTB06। आपको क्या करना है, आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है। फॉर क्लास 6 यू हैव ग्रुप लिंक इज TTB06। तो जैसे ही आप ये ग्रुप लिंक सब्सक्राइब करेंगे, आप वहां से हमारा डीपीपीज या सेंपल मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ओके, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर थॉरोली, ओके, अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, आपका सेट टारगेट है, सेट गोल है, आपको ओलंपियाड्स क्लियर करने हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्ट लेना है, तो आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, जो है www.talkingtextbooks.in। ठीक है, जैसे ही आप यहां पे जाएंगे, आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाना है। ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा स्टडी मटेरियल, है ना। वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग और एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। तो अब फॉर क्लास 6 मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया हुआ है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6। ठीक है, इसमें हमारे 2 पैकेजेस हैं, उनमें से मैंने एक पैकेज सेलेक्ट कर रखा है, दैट इज ऑफ 9000। इसमें हम आपको क्या दे रहे हैं, इसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ वी आर गिविंग यू रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स। जी हाँ, लाइव इंटरेक्शन हम करेंगे, आपके लाइव डाउट सॉल्विंग और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ बातें करेंगे, और उसके साथ जो इस कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल से हम आपको होमवर्क देंगे, वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लासरूम पे। और बाई वीकली क्विजेस होंगे और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपके होंगे, जो आपकी इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर आपके लिए हमने प्लान कर रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनमें आप प्रैक्टिस करके अपनी वीकनेसेस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक जा रहा है, कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, उसे आप हमारे साथ डिस्कस करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस पैकेज को बाय नाउ करना है। जैसे ही आप बाय नाउ करेंगे, आप जाएंगे प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। जी हाँ, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आपके लिए सरप्राइज है, दैट इज डिस्काउंट कूपन। ओके, सो डिस्काउंट कूपन आपको अप्लाई करना है AM लाइव। ओके, तो इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। ओके, सो जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% डिस्काउंट। जी हाँ, 30% डिस्काउंट, और आपका मेन प्राइस दैट इज 9000 कट के रह जाएगा 6300 रुपीज। ओके, तो जल्दी से बाय पैकेज कर लीजिए, और ये आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत आती है, कोई आपको समस्या है, कोई कुछ भी फेलियर आता है, तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, द नंबर इज 9549041111। ओके, तो इन नंबर पे कॉल कीजिए, आपकी सारी समस्या, क्वेरीज सब दूर कर दी जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो हमारा जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे अबाउट द मैटर एंड इट्स सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये हमारे रिचुअल्स हैं, दैट इज वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस। तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए अंकल के साथ, दैट आई promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student.
जी हाँ, स्मार्ट स्टूडेंट तो आप हैं ही सही, क्योंकि आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना है, दैट इज प्रॉपर नोट्स लेने हैं। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। वी आर कंटिन्यूइंग आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर एंड इट्स सेग्रीगेशन, और उसका आज हम 4th लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर विल कवर द फर्दर हम सेपरेशन मेथड्स कवर करेंगे, दैट इज योर लोडिंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ओके, चलिए, तो आज हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे, दैट इज योर लोडिंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये कौन सी सेपरेशन मेथड्स हैं? ये आपकी इनसॉल्युबल और सॉल्युबल मिक्सचर्स वाली सेपरेशन मेथड्स है ना। हमने पढ़ लिए थे सॉलिड मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इनसॉल्युबल भी पढ़ा था, जो था हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, और अब हम पढ़ेंगे इनसॉल्युबल के हमारे पास 2 मेथड और हैं, दैट इज योर लोडिंग एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द सॉल्युबल मिक्सचर्स। सो फर्स्ट मेथड इज योर लोडिंग। लोडिंग क्या होता है? लोडिंग होता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वेरी फाइन पार्टिकल्स, ओके, दैट आर इनसॉल्युबल एंड दैट रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब होता है कि वो ऊपर ही घूमते रहते हैं, है ना तो वो डिसॉल्व होते हैं और ना ही सेडिमेंटेशन मतलब हैवी होके वो नीचे बैठ जाते हैं, है ना तो उनमें सेडिमेंटेशन होता है और ना ही वो डिसॉल्व होते हैं। दे गेट सस्पेंडेड इन द लिक्विड और द सॉल्वेंट विच इज इन विच दे आर मिक्स्ड। ओके, तो सस्पेंडेड मतलब वो उसमें खुले रहते हैं ना, जैसे आपने मडी वाटर देखा हो ना, मडी वाटर या फिर कोई भी लाइक चॉक पाउडर वाला वाटर, ओके, विच इज सस्पेंडेड, है ना, पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन इट एंड दे आर नॉट फुली मिक्स, है ना, वो उसके अंदर डिसॉल्व भी नहीं हो रहे। तो उस केस में हम क्या करते हैं? वी अप्लाई द लोडिंग मेथड। हम क्या करते हैं इसमें? क्या होता है, ड्यू टू देयर टाइनी साइजेस, ओके, क्योंकि उन पार्टिकल्स का और मिक्सचर्स का, कंपोनेंट्स का साइज बहुत छोटा होता है, देयर सेडिमेंटेशन टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, क्योंकि वो जो मडी इंप्योरिटीज हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, फाइन सॉइल है, वो सस्पेंड होने में बहुत टाइम लगाती है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? हैवी इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाती है, ओके, एंड द लाइटर कंपोनेंट्स कम्स अप। ठीक है, सेडिमेंटेशन में क्या होता है? जो हेवियर कंपोनेंट होता है आपका मिक्सचर का, वो नीचे बैठ जाता है और लाइटर कंपोनेंट ऊपर आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, उनका इतना वेट नहीं है, दे आर नॉट हैवी, सो दे रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड, ओके, एंड देयर सेडिमेंटेशन टेक वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, बहुत कभी कभार दिन भी लग जाते हैं ना, 1-2 दिन, और कभी कभार वो वैसा ही रहता है। तो वी यूज द लोडिंग मेथड। लोडिंग इज कॉमनली यूज्ड टू गेट क्लियर वाटर फ्रॉम सच डर्टी वाटर। ओके, लोडिंग मेथड हम कब यूज करते हैं? टू गेट द क्लियर वाटर फ्रॉम द मडी वाटर। ओके, रेनी सीजन के टाइम पे जनरली क्या होता है, वेल्स और रिवर्स में सब तरीके का पानी आ जाता है ना, आसपास से चारों तरफ से पानी आता है, और क्योंकि वो शैलो रहते हैं और उसमें रिवर है तो पानी आता है सब जगह से, तो वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, मडी वाटर हो जाता है। इसको क्लीन होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए पानी हमें चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, वी टेक आउट द वाटर फ्रॉम दैट एंड वी यूज द सब्सटेंस कॉल्ड अल्म, है ना, ALUM। ओके, क्या है ये? अल्म। इसको हम हिंदी में बोलते हैं फिटकरी, है ना, फिटकरी या फिटकरी। ओके, इसको हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है, इससे लोडिंग मेथड फास्ट हो जाता है ना। लोडिंग मेथड यही है कि यूज करना फिटकरी। ये जो आपको मिश्री की तरह ऐसा कुछ दिख रहा है ना, मिश्री खाई है सबने, ठीक है, मीठी होती है, लेकिन ये बहुत कड़वी होती है ना। कभी टेस्ट करके देखना, है ना, फिटकरी लेके आना, बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इसको क्या करते हैं, हम हमारे टैंक्स में डाल देते हैं, है ना। हमारे जो वाटर टैंक्स हैं, अगर उनमें हमारा मडी वाटर आ रहा है, बहुत बार ऐसा होता है, रेनी जो सीजन होता है बारिश के टाइम पे ऐसा होता है ना, पाइपलाइंस के थ्रू भी आपका यू गेट मडी वाटर। सो व्हाट यू डू, you put just the aluminate in your tank and it speeden up the
योर सेडिमेंटेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन को ये क्या कर देता है, इट स्पीड्स अप, है ना। इससे क्या हो जाता है, सेडिमेंटेशन फास्ट हो जाता है और वो सारी जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो सब क्या हो जाती हैं, नीचे बैठ जाती है, ठीक है। सो लोडिंग इज मेथड इन विच स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड अल्म इज यूज्ड एंड विच लोड द सस्पेंडेड पार्टिकल, ये उनका वेट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टू मेक देम हैवी एंड increase their sedimentation speed. So ulm increase the sedimentation speed and it increases their heaviness. Okay, it increases their heaviness and it makes them heavy. Okay, understood? This is your loading process, है ना। जल्दी से देखो इसको। This method is used to separate very fine particles of insoluble solid that remain suspended in liquid, है ना। वो उसमें ना तो डिसॉल्व होते हैं और ना ही वो they get sediment, okay, वो ना ही नीचे बैठते हैं और ना ही डिसॉल्व होते हैं। That's why we use this special substance called alum, okay, which is in Hindi it is known as फिटकरी। नोट किया, आगे बढ़े। सो लोडिंग हेल्प्स सेडिमेंटेशन, किस में हेल्प करता है ये, सेडिमेंटेशन में। इस तरीके से आपने देखा होगा पीछे पिक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पर मडी वाटर, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसमें सेडिमेंटेशन नहीं हो रहा है ना। इंप्योरिटीज इसी के अंदर क्या है, सस्पेंडेड है। हमने क्या किया, वी हैव यूज्ड अल्म, ओके, फिटकरी का हमने यूज किया, इसके अंदर डाला, उसकी वजह से क्या हुआ, जो आपके फाइन पार्टिकल्स थे उनकी हैवीनेस बढ़ गई, दे बिकम हैवी और दे गेट लोडेड एंड थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे यहां पर इन योर थर्ड पिक्चर दैट ऑल द इनसॉल्युबल पार्टिकल गॉट सेडिमेंट, ओके, वो सारे क्या हो गए, नीचे बैठ गए एंड दे गॉट सेडिमेंट, ओके, एंड यू गेट द क्लियर वाटर अबव, ओके। So you may have seen the water obtained from natural sources like wells and river is muddy, especially in the rainy season. Okay, generally rainy season में होता है. Very fine solid particles do not sink to the bottom and remain suspended in water. ठीक है, वो क्या रहते हैं, water में ही suspended रहते हैं and they do not get settle at the bottom. Okay, if the particles join some other particles become heavier and sink. अगर वो particles किसी और particles को join कर लेते हैं then they becomes heavy and they sink. When they say that, when we then say that the particles are loaded, जब वो किसी और particles के साथ मिल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, the particles become loaded. वो क्या हो गए, they becomes loaded. Okay, so suspended solid particles in water are loaded by the addition of alum. किसके addition से, they become heavy or they get loaded by the addition of alum. Okay, understood? That is your loading process. क्या है इस process को क्या बोलते हैं हम, loading process. Understood? और पिक्चर से भी आपको समझ आ रहा है, that is, this is your muddy water, that is all the fine suspended impurities are suspended in the water or the liquid, and when you add the alum in it they start getting loaded or becoming heavy, and in last they become sediment and you get the clear water above it, and by the process of decantation and filtration you can remove the sedimented impurities, है ना। by the process of decantation, लास्ट क्लास में पढ़ा था, sedimentation के बाद ही क्या होता है आपका decantation, है ना, जिसमें we just tilt it and remove the clear water and the insoluble impurities remain in the container. Understood? चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखाइए।
ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट सेपरेशन मेथड इज योर फिल्ट्रेशन. क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है ना, फिल्टर करते हैं, है ना, यानी छानते हैं. फिल्टर करना मतलब छानना. ओके, इसमें क्या हो रहा है, बाय डिकेंटेशन अ लिक्विड इज नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द इनसॉल्युबल सॉलिड, है ना. अभी मैंने बताया डिकेंटेशन, you just tilt it and the solid impurities remain in the container and the clear water or the clear substance which you want it comes out from the container. okay, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हमने बताया लोडिंग में, है ना, क्योंकि पूरा वाटर क्या है, मडी वाटर है ना, all fine suspended impurities are insoluble in liquid and they remain suspended in the liquid. उस केस में क्या करें, उस केस में जो हमारा थर्ड केस था उसमें हम क्या करें, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज उसके अंदर रह जाती है, तो उसको आप कैसे क्लियर कर आउट करोगे, है ना, कैसे क्लियर आउट करोगे, यू डू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. आप क्या करोगे उस केस में, फिल्ट्रेशन करोगे. ओके, सो फिल्ट्रेशन इज द बेटर मेथड. ओके, व्हाट इज फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड बाय द यूज ऑफ फिल्टर पेपर, है ना. किसका यूज करके, फिल्टर पेपर का यूज करके, है ना. मार्केट में मिल जाएंगे आपको, कहीं भी जाओगे आप देखने तो फिल्टर पेपर बहुत आसानी से मिल जाएंगे. ठीक है, लेबोरेटरीज में हम यूज करते हैं जनरली, दे आर इन सर्कुलर शेप और उनको ऐसे फनल में लगा के, इसको क्या बोलते हैं, फनल बोलते हैं, है ना. इसमें यू जस्ट मूव इट एंड मेक इट टू सेमी सर्कल. इसको ऐसे उसके अंदर लगा देते हैं फनल के अंदर और ऊपर से आपका क्या डालते हैं, कंटेनिंग अ मिक्सचर, बीकर कंटेनिंग अ मिक्सचर. कोई भी मिक्सचर लो जिसको आप सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे, यू पुट दैट मिक्सचर इन द फनल और उसके ऊपर क्या लगा है, फिल्टर पेपर. उससे क्या हो जाएगा, वो सारी फाइन इंप्योरिटीज क्या होंगी, छन जाएंगी, यानी कि आपके इसके अंदर ही रह जाएंगी. फिल्टर पेपर के अंदर जो आपका इनसॉल्युबल रेजिड्यू है वो आपका किस में रह जाएगा, फिल्टर पेपर के अंदर. और फनल से जो आपका क्लियर वाटर है या क्लियर लिक्विड है जो भी आप सेपरेट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका फ्लास्क के अंदर आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. उसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट. ओके, तो इस तरीके से वी डू द सेपरेशन, है ना. हम क्या करते हैं, इस तरीके से वी डू द सेपरेशन. ओके, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फिल्ट्रेशन मेथड, है ना. कौन सा मेथड हो गया ये, फिल्ट्रेशन मेथड. ओके, अंडरस्टूड. फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, एक आपका क्या है, मिक्सचर है जिसको आप बाय डिकेंटेशन यू आर नॉट एबल टू सेपरेट इट. देन व्हाट यू डू, यू यूज द फिल्टर पेपर और all the fine suspended impurities come in the filter paper, that is your residue, and you get the clear filtrate or the clear water. Okay, आया समझ में, आगे बढ़े. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिल्ट्रेशन और क्या होता है, फिल्ट्रेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड आइदर बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर और अ स्ट्रेनर, है ना. फिल्ट्रेशन क्या होता है, अ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड आइदर बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर और बाय यूजिंग अ स्ट्रेनर. स्ट्रेनर मतलब छन्नी, है ना, और फिल्टर पेपर आपने देखा अभी. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल separating tea from tea leaves using a strainer or separating a mud from water using a filter paper, है ना. फॉर एग्जाम्पल separating the tea leaves from tea. okay, टी लीव्स को चाय पीते हैं, चाय नहीं पीते आप, ठीक है, कोई बात नहीं. तो घर पे आपने देखा होगा मम्मी पीती हैं, डैडी पीते हैं, तो वो क्या करते हैं, चाय बनती है, चाय को हम पीने से पहले क्या करते हैं, वी फिल्टर इट. ओके, हम उसको छानते हैं, है ना. छानते क्यों है, टू रिमूव द टी लीव्स फ्रॉम टी, है ना. टी लीव्स को
हम नहीं खा सकते, है ना, नहीं पी सकते, क्योंकि पेट खराब हो जाएगा, है ना, पेट खराब हो जाएगा, एंड इट इज नॉट गुड फॉर योर बॉटम ऑल्सो. ओके, सो व्हाट यू डू बिफोर ड्रिंकिंग द टी, यू रिमूव द टी लीव बाय स्ट्रेनर. छन्नी से उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं टी लीव्स को. एंड टू रिमूव द मड फ्रॉम वाटर, है ना, मडी वाटर में से मड को अलग करना बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बाय द यूज ऑफ फिल्टर पेपर. किसका यूज करके, फिल्टर पेपर का यूज करके वी रिमूव द मड फ्रॉम दैट वाटर. ओके, अंडरस्टूड? These are the two examples. This is your filter paper, okay, and this is your strainer. Strainer क्या होता है, छन्नी, है ना, उससे आप क्या करते हो, you remove the tea leaves from tea before drinking it, because it is not good for your health and it is not good for your bottom also. Understood? So another example, the same example actually, the mixture of solid and liquid in preparing a tea, you cannot remove it by the process of decantation, क्योंकि आप उनके नीचे बैठने का इंतजार नहीं करते, है ना, टी लीव्स के नीचे बैठने का, because sometimes it settle down and sometimes it remains suspended in your tea. Okay, what, tea leaves. So little tea leaves remain in the tea, and okay, few tea leaves are and remain in your tea, and now you pour the tea through the strainer. आप strainer में इस तरीके से डालते हो, okay, टी को, और all the tea leaves remain in the strainer. सारी टी leaves कहाँ रह जाती हैं, strainer में रह जाती हैं, and this process is known as filtration. इस process को हम क्या बोलते हैं, we call it filtration. इसी को बोलते हैं छानना और filter करना. ठीक है, understood? This process is known as filtration. This is the example, best example. Okay, आप अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, घर पे सभी चाय पीते हैं, आप नहीं पीते तो कोई बात नहीं, हम तो पीते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या है, क्या होता है इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू गेट बैक द सब्सटेंस दैट हैज बीन डिसॉल्व, है ना, कोई सब्सटेंस अगर उसके अंदर डिसॉल्व है, टू गेट बैक दैट सब्सटेंस वी नीड टू डू द इवेपोरेशन. फॉर एग्जांपल, गेटिंग आउट सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्टी वाटर, है ना, सॉल्टी वाटर में से सॉल्ट निकालने के लिए वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इसमें क्या होता है, द सॉल्टी वाटर इज पुट इनटू एन इवेपोरेशन बेसिन, मतलब किसी भी पतीले में, है ना, किसी भी लाइक शैलो डिश और अ सॉसर. ओके, उसमें हम क्या करते हैं, वी मिक्स सॉल्ट एंड वाटर एंड मेक इट अ सॉल्टी वाटर, है ना. इस प्रोसेस को आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं. इट इज लेफ्ट इन अ वार्म प्लेस एंड द वाटर इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट क्रिस्टल्स. ओके, जब आप उसको क्या करोगे, गर्म करोगे, तो क्या होगा, आपका सॉल्ट, यू जस्ट लीव इट एंड व्हाट, द सॉल्ट, जब सपोज आपने क्या करा, सॉल्ट वाटर लिया, ठीक है, सॉल्ट वाटर आपने सॉसर में लिया. ओके, उसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो. हीट करने पे क्या होगा, वो वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और सॉल्ट आपका किस में रह जाएगा, आपके बर्तन में, आपके सॉसर में. ठीक है, लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट क्रिस्टल्स. ओके, द होल वाटर विल इवेपोरेट एंड इट विल लीव बिहाइंड द सॉल्ट क्रिस्टल्स. जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, पिक्चर में दिखा रखा है, दैट इज, इसमें क्या है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसको आप हीट कर रहे हो इंडक्शन के थ्रू. इसमें क्या रह गया, यहाँ पर सारा पानी उड़ गया और आपका सॉल्ट इसके अंदर ही रह गया. ठीक है, तो salt crystals left behind after evaporation. Okay, you can see that in picture also. Okay, this is the example of evaporation. ठीक है, किसका एग्जाम्पल है ये, इवेपोरेशन, है ना. किसके लिए हम यूज करते हैं इसको, जब क्या हो, इम्प्योरिटीज उसके अंदर क्या हो, सॉल्यूबल हो, है ना.
अब हमारा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज का प्रोसेसेस खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं द इम्प्योरिटीज विच आर सॉल्युबल इन योर सॉल्वेंट, ओके, सॉल्युबल इन योर लिक्विड, ओके, लिक्विड में सॉल्युबल होगी किसी में भी, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? वी यूज द मेथड ऑफ इवेपोरेशन, जिसमें क्या है, एक आपकी सॉलिड इंप्योरिटीज है और एक आपकी लिक्विड इंप्योरिटीज है। और सॉलिड इंप्योरिटीज लिक्विड के अंदर क्या है, डिसॉल्व्ड है ना। सॉलिड क्या है, आपकी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व्ड है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सॉलिड आपका कंपोनेंट। आपको क्या चाहिए? आपका सॉलिड कंपोनेंट चाहिए और लिक्विड कंपोनेंट आपको उसमें से नहीं चाहिए। देन व्हाट यू डू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। उस केस में आप क्या करोगे? यू विल यूज द इवेपोरेशन मेथड, ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चलिए। सो इवेपोरेशन में क्या होता है? वी हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, वी कीप ऑन कंटिन्यू हीटिंग इट एंड द वाटर विल टर्न इनटू स्टीम। जो वाटर है वो किस में टर्न हो जाएगा? आपका स्टीम के अंदर, एंड इट डिसअपियर्स कंप्लीटली, और वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, उड़ जाएगा, ओके। नाउ वी ऐड now added a spoon of salt to the water in another beaker and stir it well, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो? इसमें आपने सिर्फ पानी लिया, ठीक है। पानी को आप क्या कर रहे हो? यू आर मेकिंग इट हीट, एंड जब आप उसको गर्म कर रहे हो तो पानी तो क्या होगा? पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से उड़ जाएगा। लेकिन सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं? वी आर पुटिंग सम सॉल्ट ऑन इट, है ना। फर्स्ट केस में हमने क्या किया? उसमें कुछ नहीं डाला तो पूरा पानी क्या हो गया? स्टीम में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड केस में वी आर एडिंग अ स्पून ऑफ सॉल्ट इन इट, एंड व्हाट हैपेंस? वी कैन सी अ चेंज इन कलर ऑफ वाटर। वाटर बिकम्स लिटिल ब्लर, है ना, ब्लरी वाटर हो जाता है थोड़ा। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्टी वाटर, ओके, हीट करेंगे उसको, क्या होगा? व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बीकर? क्या बचेगा? द सॉल्ट। The salt is left behind in the beaker and we use the process of evaporation. हमने यहाँ पे कौन सी प्रोसेस का यूज किया? evaporation का, है ना। Like this, we are heating a salt solution in a beaker or in a container. These are your evaporating dish, and after evaporating, like this water is evaporating, and what is left behind? The salt. The salt is left behind in the container, okay, understood the process of evaporation, okay. So this method is used to separate the mixture which are soluble in each other, okay. ये मेथड हम कब यूज करते हैं? जब कोई मिक्सचर क्या हो? एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल हो, यानी कि उसके कंपोनेंट्स क्या हो? एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल हो, तब we use the mixture of we use the method of evaporation, okay. थर्टी का बन गया, 30 में चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन हम कब बोलते हैं? जब क्या हो? वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, देन वी कॉल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हम उस प्रोसेस को तो क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली व्हेनेवर वाटर इज प्रेजेंट। जहां भी वाटर प्रेजेंट होगा वहां पे क्या होगा? इवेपोरेशन अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप उसको हीट दो या ना दो, ओके। इफ यू गिव इट हीट और नॉट, द वाटर ऑलवेज गेट इवेपोरेटेड, ओके। फॉर एग्जाम्पल, सी वाटर कंटेन्स many salt mixed in it, and the common salt is obtained from
दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। जो सी वाटर है, ठीक है, सी वाटर में से हम इस तरीके से सॉल्ट निकालते हैं। यू कैन सी द पिक्चर बिलो। ओके, तो सी वाटर में से सॉल्ट निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? वी यूज द मेथड ऑफ इवेपोरेशन, है ना। वहां पर हम ऐसे लम्प्स बना करके क्या करते हैं? वी पुट द सी वाटर इन इट। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट है वो वहीं रह जाता है, ठीक है। देन वी कलेक्ट इट एंड वी प्योरीफाई इट इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, और फिर क्या, वी गेट द सॉल्ट फ्रॉम दैट ओशियन, ओके, ओशियन वाटर और द सॉल्टी वाटर, ओके। सो इवेपोरेशन, उस प्रोसेस में भी क्या यूज हो रहा है आपका? इवेपोरेशन यूज हो रहा है, लेकिन ऑन द लार्ज स्केल, ओके। वहां पर किस लिए यूज हो रहा है? टू गेट आउट द टू गेट द सॉल्ट फ्रॉम द ocean water or salty water, okay. We use the process of evaporation here on the large scale. Next comes is your decantation, condensation, okay. Condensation process is your next process. इसमें क्या हो रहा है? The condensation is the process by which a substance changes from the gas phase to the liquid phase, ओके। गैस में से क्या हो रहा है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आप वाटर वेपर्स को या स्टीम को ठंडा कर दो तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, ओके। जैसे फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? वाटर वेपर्स गेट कंडेंस इनटू लिक्विड आफ्टर मेकिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ कोल्ड वाटर, है ना। ठंडी पेप्सी वगैरह सबने पी है, ठीक है, चिल्ड होती है एकदम, ठीक है। जैसे ही फ्रिज में से निकालोगे उसके ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंडी है। आपके आसपास एनवायरनमेंट में भी वाटर वेपर प्रेजेंट्स हैं, ठीक है। वो उसको टकरा के, बॉटल से टकरा के क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं, जिससे आपको बॉटल के ऊपर क्या दिखती हैं? ड्रॉपलेट्स दिखती हैं वाटर की, ठीक है। सो द वाटर वेपर्स अराउंड यू गेट कंडेंस आफ्टर इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड वाटर बॉटल। और सेकेंड केस, कंडेंसेशन ऑन विंडो ड्यूरिंग रेनी शावर, ओके। जब बारिश होती है तो आपकी विंडोज पे देखो, है ना, क्या जम जाता है? ओस टाइप से जम जाती है ना। क्या हो जाती है? वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। किस वजह से? क्योंकि जो अंदर आपकी एयर प्रेजेंट है वो क्या है? गर्म है, ठीक है, लेकिन बाहर मौसम ठंडा हो चुका है ना। तो ठंडा होने के कारण वहां पर क्या हो जाता है? उसके विंडो के या फिर ग्लास के कांटेक्ट में आने से वो वेपर्स भी क्या हो जाते हैं? दे ऑल्सो गेट कंडेंस, है ना। वो भी क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वी सी द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आवर विंडोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ओके। दैट प्रोसेस और दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, ओके। अंडरस्टूड? We'll do a small activity for this, that is we are taking a mixture, हमने एक मिक्सचर लिया और we are doing 2 or 3 process continuously, है ना। 2 या 3-4 प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली कर रहे हैं उसके साथ। जैसे हम क्या करेंगे? कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल है, ओके, लेकिन हम 2-3 प्रोसेस करके फिर हम क्या कर रहे हैं? कंडेंसेशन कर रहे हैं। हमने क्या किया? एक मिक्सचर लिया, अ मिक्सचर ऑफ, फर्स्ट पॉइंट, a mixture of sand and water, ठीक है, a mixture of sand and water we have taken, or sand and salt, sorry, sand और salt का हमने mixture लिया। and the second point, that is how will you separate it? Question comes, how will you separate it? Third point, that through hand picking, winnowing, sedimentation and filtration, कौन सा method use करोगे? We'll keep this mixture in a beaker, हम उस mixture को beaker में रखेंगे। Add some water to it, उसके अंदर कुछ water add करा हमने, ठीक है। Then leave the beaker for some time, okay, कुछ टाइम के लिए उस beaker को रख दिया। उसके बाद क्या होगा? Sand will settle down at the bottom, जो sand है वो क्या होगी? It will settle down at the bottom, bottom में settle हो जाएगी। तो sand को हम क्या कर लेंगे? separate कर लेंगे through the method of decantation and filtration। decantation और filtration से हम उसको क्या करेंगे? We can separate it। What does the liquid contains? लिक्विड में अब क्या रह गया आपका? सॉल्ट रह गया, ओके। तो वाटर कंटेन्स सॉल्ट एंड ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल,
एक केटल में इसको हम लिक्विड को यानी मिक्सचर को, सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को हम एक केटल में रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। हीट करना स्टार्ट करेंगे तो स्पाउट में से, ये स्पाउट यानी कि जहां से आपका वो निकलता है ना, चाय निकलती है या लिक्विड निकलेगा, वहां से क्या होगा, स्टीम कम्स आउट। ओके, उसमें से क्या होगा, स्टीम निकलना चालू हो जाएगी। एंड टेक अ मेटल प्लेट एंड पुट सम आइस ऑन इट। इस तरीके से आप एक मेटल प्लेट लीजिए और उसके ऊपर आइस रखिए। व्हेन द स्टीम्स कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द मेटल प्लेट, कूल द विद आइस। ओके, जब स्टीम मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी। इट कंडेंसेस एंड फॉर्म अ लिक्विड वाटर। ठीक है, वो आइस के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। देन द वाटर ड्रॉपलेट्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। यहां से जो आपको ड्रॉपलेट्स दिख रही है गिरती हुई, ये किस वजह से दिख रही है, दिस यू कैन सी थ्रू द प्रोसेस और ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन, है ना। यानी कि लिक्विड वेपर्स को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कंडेंसेशन। तो यहां पर हमने 3-4 प्रोसेस एक साथ देखी हैं। ठीक है, यू कैन मिक्स इट, यू कैन रिमेंबर इट। ओके, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं। ओके, 2-3 प्रोसेस एक साथ दे दी एंड दे विल आस्क यू हाउ विल यू सेपरेट इट। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, आज का लेक्चर आपका यहीं तक था। ओके, आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज like the video and share it, subscribe our channel and press the bell icon also to get the timely notification. Okay, so आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।